हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हमारी जो एक्सरसाइज होने वाली है वो 9 का ए होगी। ठीक है, जो इसमें कुछ सवाल बाकी थे आपके वो सारे आपके हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में उसमें मैं करवा दूंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे थे उनको मैं उसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सवाल है 9 की ए एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। ठीक है, कुछ इनके अनुप्रयोग, इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि इनका कुछ प्रयोग ही है ना इसमें करने के लिए। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसमें थोड़ा सा आज हम सवालों को देखेंगे, इसमें के कैसे सवाल हैं और इनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारा कैसा है उसी तरीके से हम इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। उन्नयन और अवदमन कोण में थोड़ा सा अंतर क्या होता है ये देख लीजिए। जो उन्नयन कोण होता है, ठीक है, जैसे हमें इसमें क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण, तो ये नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। ठीक है, जैसे हमारा कोई इस तरह से त्रिभुज जो बनेगा, समकोण त्रिभुज जो बनेगा, इसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा जो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण। ठीक है, उठ के थोड़ा सा देखेगा। ठीक है, अवनमन का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर वो व्यक्ति देखेगा, तब हमारा क्या, कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ से वो जो कोण बनेगा वो अवनमन होगा, यहाँ से जो बन रहा है ये ऊपर की ओर बन रहा है, ये उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी आपको पता होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, है ना। तो अब इसमें सवाल कैसे हैं, सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण। तो हम इसमें क्या बनाते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमने क्या बनाया है, त्रिभुज बना लिया। अब इसका नाम भी देना है हमको। नाम दे देते हैं क्या, ए बी सी। ठीक है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो कोण कितना बता रहा है कि कोण जो है 30 अंश है। ठीक है, तो ये जो कोण है कितना है, 30 अंश है। ठीक है, और ये जो ये ऊंचाई है इसको मान लेते हैं h, और इसकी दूरी क्या दे रखा है यहाँ पर, 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, 30 मीटर इसकी क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, ये हमारी ऊंचाई, ये हमारा जो आधार है ये 30 मीटर है, ये h है और ये कर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना लिए। अब इसके बाद भाई हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारा दिया क्या क्या है। तो इसमें देखिए हमारा जो 30 अंश है, इसमें हमको कैसे निकालना, भाई ये वाला मान दिया और ये वाला मान दिया। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारा इस तरीके से दिया है ये और ये वाला मान, तो हमारा क्या होगा, बनने वाला हमारा tan। ठीक है, फार्मूला तो आपको पता ही होगा ना, मैं फार्मूला बताया था, ये फार्मूला बताया था। तो लंब बटे आधार, ये लंब भी दिया है और आधार दिया है, तो ये क्या बनने वाला है, tan। tan 30 अंश है भाई, ये 30 है, तो इसमें क्या बनेगा, tan बनेगा। तो tan हम इसमें क्या करते हैं, 30 अंश। ठीक है, tan 30 का हमारा ये बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इसमें काहे का मान बन रहा है, tan का। तो सबसे पहले हम इसमें मान लिख लेते हैं ए और बी, ए बी और क्या दिया हुआ है, और ए और सी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी करेंगे, फिर ए और सी करेंगे। तो ए बी का जो मान दे रखा है, ए बी का मान कितना दे रखा है हमारा, एच दे रखा है, और बटे ए सी का मान जो दे रखा है, ए और सी का मान कितना दे रखा है हमारा, 30 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एच और 30। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं भाई, एच और 30 ये तो हमारा हो ही गया भाई, एच बटा और ये 30 हमारा ये तो हो ही गया। अब देखो इसमें tan 30, ठीक है, tan 30 की तो वैल्यू होनी चाहिए भाई, tan तो ये वाला मान हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये 30 अंश यहाँ पर कह रहा है कि 30 अंश, अगर 60 होता तो 60 की वैल्यू रखते। ठीक है, तो ये तो हमारा ऐसे हो गया। तो ए बी को हटाते भाई, इसका मान चाहे तो इसको हम पहले लिख लेते हैं या इसी को पहले, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच बटे 30। और tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, देख लीजिएगा आप, अगर उसमें टेबल मैंने बताया है तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा 1/√3, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका मान बन जाएगा। और ये क्यों मान बनेगा, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, tan 30 का, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा 1/√3 बन गया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एच को बाहर करेंगे, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है भाई, एच हमको निकालना, मतलब इसकी हम क्या क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई, यानी एच ही हमको इसमें ज्ञात करना है। तो हम एच को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एच बराबर जो हमारे ये बाहर बन जाएगा, तो इसमें ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या हमारा, 30/√3। ठीक है, इसकी वैल्यू खत्म, ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण जैसे कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 30/√3, और ये बन जाएगा √3/2।
√3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बन गया। अगर देखें तो इसमें भाई अगर ये से इसको हम काट सकते हैं, ये √3 है, ये 30 है, ठीक है। इसको इससे काट देंगे तो हमारा बन क्या जाएगा 10/10√3, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो हमारा कितना बनेगा 10√3, और जो 10√3 है यही हमारी क्या है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये यच जो बन जाएगा हमारा कितना बन जाएगा 10√3। ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। इस टाइप से कुछ आपके हल होंगे सवाल, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे उसको उसी तरीके से हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारा कुछ इस टाइप से, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, ठीक है, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। स्तंभ जो हमारा एक पोल होगा उसकी क्या करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, और इसमें कुछ आधार भी होगा, और यहाँ से इसको क्या करते हैं हम मिला देते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं नाम दे देते हैं, ABC नाम दे देंगे, ठीक है। नाम देते हैं इस बार अलग A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा 20 मीटर नापी गई थी, किसको भाई, जो इसकी जो परछाई थी, यही कह रहा है ना कि परछाई 20 मीटर नापी गई। तो परछाई अगर ये कोई पोल है तो इसकी परछाई इधर ही तो बनेगी, है ना। ये वाला अगर इधर से कोई जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 30 था, ठीक है। ये कोण हमारा 30 बन जाएगा, और ये इसकी क्या होगी, ये जो परछाई होगी ये कितनी बनेगी हमारी 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर हमारी ये परछाई बनी, और यच को हमको निकालना है। भाई क्या कह रहा है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी यच हमको निकालना है। सेम उसी टाइप से सवाल है जैसा अभी उसमें हमने पहला सवाल लगाया था, ठीक है। तो दूसरा सवाल भी सेम उसी टाइप से है। फिर एक और आगे सवाल है, उसको भी थोड़ा सा करेंगे। बाकी हालांकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, सवालों को हम करते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमको ऐसे कुछ इस टाइप से निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमें मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, माना भाई ABC तो पहले ही हम लेंगे, ठीक है। तो माना स्तंभ की ऊंचाई, और स्तंभ की ऊंचाई क्या है, A और B है, ठीक है। माना स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई हमारी कितनी है, h है, ठीक है। AB है, A और B दिया हुआ है, ठीक है। AB दिया हुआ कितना है, h है भाई। A और B S दिया हुआ, B और C को अगर ले तो कितना बन रहा है हमारा 20 मीटर। तो स्तंभ की परछाई जो बन रही है, स्तंभ की परछाई कितनी बन रही है 20 मीटर। अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा क्या होगा, B और C होगा, ठीक है। B और C होगा, B और C बराबर हमारा कितना बन रहा है 20 मीटर। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से हमें थोड़ा सा समझना है कि भाई जितना हमने बनाया उसको हमको थोड़ा सा लिखना है। तो इस ऐसे ये हमारा बन गया। अब इसमें देखो हम हल कैसे करेंगे भाई, त्रिभुज इसमें भी ABC को लेंगे, त्रिभुज जो है बना है हमारा। तो अब हम इसमें करते हैं, अब त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में त्रिभुज ABC को लेंगे तो ये हमारा बन रहा है भाई। इसमें भी क्या बन रहा है हमारा उन्नयन कोण ही बन रहा है। अगर अवनमन होता तो ऊपर से नीचे की ओर बनता। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जमीन पर बैठा है अपनी छत के ऊपर देख रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जमीन पर बैठा अपनी छत के ऊपर देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और कोई व्यक्ति छत पर बैठा और जमीन की ओर देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं सिंपल सी भाषा में। तो ये हमारा क्या बनेगा त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या होगा, tan 30 होगा भाई। tan 30 की वैल्यू तो पता ही है ना। अब ये क्या बनेगा हमारा AB बटा में क्या बनेगा BC बनेगा, ठीक है। BC बनेगा तो AB का मान कितना है, H बटा BC का मान 20 है, ठीक है। H बटा 20 ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं भाई tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है ना, 1/√3। और ये क्या हो जाएगा हमारा इधर बराबर का, ये हमारा बन जाएगा H बटा 20। बराबर को उधर जाएगा, या तो माइनस में भेज दो या तो इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसकी क्या निकालना है, H की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसकी स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, यानी H हमको निकालना है, जैसे अभी उसमें हमने किया था। तो H बराबर हमारा ये क्या बनेगा 20/√3 बन जाएगा, ठीक है। तो 20/√3 ये एक से हमसे कोई मतलब नहीं, वो हट ही जाता है भाई। किसी का अगर एक संख्या से ऐसे गुणा करेंगे तो वो हमारा इस तरह से बन जाएगा, या तो अगर इसको हम ऐसे लाते हैं तो भी वही हमारा बनेगा। तो 20/√3। अब भाई 20 ये √3 का फिर से हम क्या करेंगे परिमेयकरण, जैसे अभी उसमें किए थे, या तो उसी का, ठीक है। तो 20/√3 और ये हमारा √3/√3, ठीक है। √3/√3 ये हमारा ऐसे हो गया। तो हमारा मान जो बनेगा ये से ये कट जाएगा, और √3 से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे हमें ये रूट से ये रूट हटा लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 20 √3/√3,
3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो हमारी h की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 20√3/3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, क्या कह रहा है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। फिर से हमको इसमें क्या करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना। अगला जो सवाल है इसी से रिलेटेड, उसमें भी यही चीजें पूछी गई हैं, तो ये मैं बता देता हूँ, अगला सवाल आप कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण मैंने आपको बताया, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या बनाएंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये हमने त्रिभुज बना लिया, इसमें हम नाम दे देते हैं, इसे ए, इसे बी और इसे सी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें क्या दिया, नाम दिया। भाई हमको क्या करना है, इसकी क्या कह रहा है, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। ठीक है, तो जो इसमें क्या है, हमारी मीनार की जो लंबाई है, लंबाई हमारी ए बी है। ठीक है, लंबाई तो ए बी, इसकी छाया जो है यही बनेगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगी हमारी √3। ठीक है, √3 जो बनेगी ये हमारी, ए बी हमारी कितनी है, एच, इसको हमको एच को ही निकालना है। ठीक है, या तो इसको ऐसे ना करें, हमें पूरा तो निकालना है, हमें सिर्फ थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा ही हमको निकालना है। ये जो बनेगा कोण हमारा क्या बनेगा, थीटा। थीटा हमको निकालना है। थीटा हम कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये हमारा इतना बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मान सकते हैं कि पहले माना मीनार की जो लंबाई है कितनी है, ए बी है। मीनार की लंबाई ए बी हो गई। ठीक है, इसकी जो छाया है, छाया क्या होगी हमारी, बी सी। ठीक है, हम इसको बी सी मानते हैं, छाया को बी सी। तो ये हमारी लंबाई हो गई क्या, ए बी, और ये हो गई हमारी बी सी। अब थीटा जो है हमारा क्या है, थीटा जो है क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है हमारा, थीटा। ये वहां पर मैंने लिख दिया, उन्नयन कोण हमारा क्या है, थीटा है। तो हमें इसमें वैल्यू निकालना है कि काहे की वैल्यू। अब देखते हैं ये किसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, √3 है हमारा। ठीक है, √3, तो समझ ही गए होंगे किसकी वैल्यू निकलेगी, उन्नयन कोण। तो अब क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में एबीसी को हमें निकालना है, tan थीटा। भाई ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी और बी सी। तो ए बी ये लंबटे आधार, लंबटे आधार tan बनेगा, है ना। तो इसीलिए हमने tan थीटा किया। थीटा की वैल्यू अभी थीटा ही है, हमसे अभी मतलब नहीं है। तो ए बी का मान इधर क्या दे रखा है हमारा, √3। ठीक है, बी सी का मान √3 दे रखा है। ठीक है, √3 दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला tan थीटा ए बी बटा बी सी है ना। अब इसमें करते हैं ए बी बटा बी सी √3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रख लेते हैं। बी सी का मान कितना है, √3 है। तो tan थीटा बराबर हमारा कितना बन जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, और 1/√3 tan थीटा का काहे का मान है, tan 30 अंश का। tan 30 अंश का मान ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा बराबर जो हमारा आएगा, थीटा बराबर कितना आएगा, 30 अंश आएगा। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है कितनी है, 30 अंश है। इस तरीके से हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है कि भाई ये कितने की, थीटा की जो वैल्यू है काहे की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है। ठीक है, तो tan 30 अंश का ये मान हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल भी आपका इसी टाइप से है, अगला सवाल आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।